नाजरीन, IMF के ऊपर अब बहुत ज्यादा बहस मुबासा हो रहा है। चूंकि ये प्रोग्राम रिपोर्टर्स है तो हम हकायक के बाहर बिल्कुल नहीं जाते और वही बात करते हैं जो कि ऑन ग्राउंड है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर IMF की जो नुमाइंदा है, ईस्टर प्रेस उनका नाम है, ग्रीक नेम है, आई होप मैं उसको ठीक तरह बोल रहा हूं। वो क्या फरमा रही है? वो ये फरमा रही हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग को, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक मौका जाया कर दिया है। ये जो नया बजट है, जो टैक्स नेट को आपने ब्रॉडन करना था, टैक्स नेट में ज्यादा लोगों को लेके आना था, टैक्स जो सिस्टम है उसको बेहतर करना था, वो मौका आपने जाया किया है। उसके बाद वो ये फरमा रही है कि आपने जो एक नई टैक्स एमनेस्टी दे दी है, वो जिस तरह बाहर से पता नहीं कितने पैसे आप लेके आ सकते हैं, मुल्क के अंदर ये काम कर सकते हैं, अब वो टैक्स एमनेस्टी है, ये वादा था, ये शर्त थी कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस्लाहात करने के लिए जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसमें के साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जो है आज जो नया बजट पेश है हो चुका हुआ है, उसको मंजूर करने से पहले आपको हमारे साथ बात करना पड़ेगी। उसके बाद नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जंग के अंदर खबर छपी कि ये जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो रहा है उसके अंदर जो नया शेड्यूल तय हुआ है, पाकिस्तान का नाम ही कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कहीं उनकी जो IMF की गिनती है उसके अंदर कहीं पाए नहीं जाते। नाज़रीन, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि एप्टमा वाले जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन वाले हैं, कल भी उनसे हमने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वहां पे वो कह रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं मुल्क के अंदर। और उसके अंदर अभी ये जो लेटर लिखा है वो सारे का सारा उन्होंने तमाम इदारों को, पार्लियामान को, चेयरमैन सैनन को, स्पीकर को, कि जनाब आला हम बांग्लादेश और इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, जो सपोर्ट दी जाती है बिजली और गैस के ऊपर, खुदारा हमें उसके मुताबिक तो रखें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद जनाब आला जंग की खबर, IMF का बजट पर अदम एतमाद, ये भी आपके सामने है। फिर हम देख रहे हैं कि डॉन के अंदर टाइम रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान IMF डील, ये भी अखबारात के अंदर छपी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा गिर गया है। ये तो सारे वो हालातों वाकयात हैं जो कि ऑन ग्राउंड हो रहे हैं। नाज़रीन, 2022 जब यह हुकूमत आ गई थी, 2023 सॉरी जनवरी के अंदर कराची के अंदर एक इवेंट हुआ था। वहां पे ताजर बरादरी ने कहा था जनाब अल्लाह ए लो चाबियां तुसी चला लो, इंडस्ट्री साढ़े को तो चलती नहीं। सुने जरा। मैं एक बार आपके सामने ये करूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। नाज़रीन, जिन लोगों का ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के अंदर साबका जब हुकूमत मौजूद थी PTI की, वहां पे तमाम जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बहाल हो गई थी, नई लगी थी और लंबे चौड़े जो है लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। अब वापस आते हैं IMF के ऊपर। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा जो ओहदा है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं मेरी कॉल के ऊपर बात हो गई है, IMF के साथ मामला तय है। सुने जरा। मैंने खुद IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज से 6-7 दिन पहले 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर, और मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप जुबानी मुझसे वादा करने के आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें ये लोन मंजूर करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात है हम मुहैया करेंगे। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे कि वो मौका आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आवाम से खिताब करना पड़े, क्योंकि वो जो होंगे हालात वो सिर्फ सोचा जा सकता है, उसके ऊपर अभी हम बात भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब यही बताते हैं कि हमने तो सारा कुछ मान लिया, अब दुआ करें अल्लाह के हुजूर के हमारी जो है बात मान ली जाए और IMF हमें जो बेल आउट पैकेज दे दे। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए। उनकी तमाम शराइत हमने मंजूर कर ली हैं मनवन, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अब मसला यह है कि जब ये हुकूमत में नहीं आए थे PDM वाले, एहसन इकबाल साहब, वो कहते ये हुकूमत साइड पे हो जाए, हम IMF को देख लेंगे, रीनिगोशिएट कर लेंगे।
IMF نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM، کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. ناظرین، آج سینٹ کی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ جب میٹنگ چل رہی تھی وہاں سے خبریں آنا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF پتہ نہیں ہمیں کیا ہمارے ساتھ کس طرح ہینڈلنگ کر رہا ہے، ہماری آرم ٹویسٹ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے. لیکن جب اس سے میٹنگ سے باہر نکلے تو ان کے جو خبریں جو اندر سے نکلی ان کو جاننے کے لیے تو ہم نے شیر نظامی صاحب کو اپنے ساتھ بلایا ہے. لیکن باہر نکلے جب ان کے ساتھ سوال و جواب ہو رہے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے، سنیں ذرا. جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے ناکام کیوں کہ میرے نزدیک کوئی ناکام نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 9th ریویو ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ تمام اخبارات، تمام تبصرہ نگار، تمام جو انڈیکیشن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ڈینجرس زون میں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں ہو جائیں گے. سر نہیں کوئی کیوں مشکل ہے بھائی؟ رانا صاحب نے لکھ دیا تو مشکل ہے. او بھائی کچھ نہیں ہے، 9th ریویو ہوگا انشاءاللہ. ہوگا اسی مہینے ہوگا اسی مہینے. ناظرین، ڈالر پکڑ میں نہیں ہے، انڈسٹری لارج سکیل ہو اسمال سکیل ہو کہاں پہ وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. ہر چیز ان آرڈر ہے یار، گھبرانے کی گل ہے. ہر چیز ان آرڈر ہے، ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے. جو پیمنٹ آنی ہے، میں نے آگے بھی جب فچ نے لکھا تھا کہ جی 3.7 بلین کیسے دیں گے، یاد ہے نا اپریل کے اینڈ میں نے کہا تھا ہر پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے. 1.5 مہینہ تو گزر گیا.